हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एक सवाल पूछना था, क्या सुपर हीरो बनना फन होगा? मुझे पता है कि अगर अभी आपको सुपर पावर मिल जाएंगी तो सबके सब भाग के पहुंच जाओगे अपनी क्रश को पटाने या बताने, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑफ कोर्स इतनी सारी सुपर हीरो मूवीज में सुपर हीरोज का साथ दिया है तो अच्छे काम ही करोगे, लेकिन कब तक? सड़क पे अगर कोई गाड़ी ठोक के चला जाता है तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, सुपर पावर्स मिलने के बाद कैसे कंट्रोल करोगे? तो हाल ही में रिलीज होने वाला जुपिटर्स लेगेसी इसी सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है। तो कॉमिक बस से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के जुपिटर्स लेगेसी के बारे में कि ये अच्छा था या बुरा था। तो बिना अपने कोड का रोना रोए, चलिए शुरू करते हैं। तो जुपिटर्स लेगेसी अभी अभी रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जो इसी सेम नाम की कॉमिक बुक्स पे बेस्ड है, जिनको लिखा है मार्क मिलर ने। और जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि मार्क मिलर ने किक-एस, सुपरमैन रेड सन, किंग्समैन, ओल्ड मैन लोगन, मार्वल की सिविल वॉर जैसी सुपर्ब और लेजेंडरी कॉमिक बुक्स लिखी है। तो ये बात तो बहुत ऑब्वियस हो चुकी थी कि अगर मार्क मिलर ने कुछ लिखा है और उस पे वेब सीरीज बन रही है तो उसके अच्छे होने के चांसेस काफी हाई हैं। लेकिन जुपिटर्स लेगेसी को देखने से पहले तक ऑनेस्टली मैंने इसकी कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी थी या मैं इसके बारे में इतना जानता नहीं था, और जब इस शो को देखने के बाद मैंने कॉमिक्स पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत सही काम करा। तो ये शो बेस्ड है द यूनियन नाम की एक सुपर हीरो टीम पर जो 1920s और 30s तक तो हमारे जैसे ही एकदम नॉर्मल लोग बाग थे, लेकिन तब इनमें से एक कोई खुफिया मैसेज मिलना शुरू होता है और उसको फॉलो करते हुए ये लोग एक आइलैंड तक जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद इनको एकदम खुफिया तरीके से अपनी सुपर पावर्स और कॉस्ट्यूम्स भी मिल जाती हैं। फिर तब से लेकर आज तक ये लोग अपनी पावर्स का यूज करते आ रहे हैं दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन इनका जो मेन लीडर होता है यूटोपियन, ये एक कोड बनाता है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स जो हर एक सुपर हीरो को फॉलो करने पड़ेंगे जो इनकी सुपर हीरो टीम का मेंबर होगा। और इस कोड के अकॉर्डिंग ही किसी भी सुपर विलन की या किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते, एंड दूसरा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते। अब शुरू में तो ये काम बहुत ही आसान था क्योंकि बाबा आदम के जमाने में ना तो किसी के पास पावर्स होती थी और अगर किसी के पास होती भी थी ना तो वो इतना लोड नहीं लेते थे, पिट गए तो पिट गए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता गया वैसे वैसे क्या सही है और क्या गलत ये चीज जज करना थोड़ा सा मुश्किल होती गई, क्योंकि विलन्स जो है वो एंटी हीरोज टाइप बनते चले गए और हीरोज कंफ्यूज्ड। और इसी चीज को और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया जब यूटोपियन के खुद के बेटे ब्रैंडन ने उसकी जान बचाने के लिए एक सुपर विलन की जान ले ली। अब शो का ये वाला टॉपिक जो है, इसी वाली थीम को हम लोग आज से पिछले 3-4 सालों में कई बार अलग अलग शोज और अलग अलग मूवीज में देख चुके हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को उठाया था जैक स्नाइडर की वॉचमैन ने, जो अपने टाइम से बहुत आगे थी एंड आई फील कि आज भी वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में से एक है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। फिर इसके बाद अमेज़न का द बॉयज भी इसी बात को हमारे मुंह पर गोबर की तरह मारता है कि अगर सुपर हीरोज अपनी वाली पे उतर आए और लोगों को मारने लगे तो आप क्या ही कर लोगे। एंड यही जुपिटर्स लेगेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये शो इसी बात को बताने में 8 एपिसोड निकाल लेता है, 8 एपिसोड्स। इसके अलावा भी बैक स्टोरी चलती रहती है, इन सारे सुपर हीरोज को पावर्स कैसे मिली और एक अलग मिस्ट्री चल रही है, लेकिन वो सारी चीजें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील ही नहीं होती बिकॉज इन लोगों का ये वाला डिबेट कि क्या सही है और क्या गलत, यही पूरा का पूरा सीजन ले लेता है। मोर ओवर जो इनकी पूरी बैक स्टोरी चलती रहती है कि इनको पावर्स वगैरह कैसे मिली, वो भी इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग फील नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि उसका आउटकम क्या होगा। हम जानते हैं कि इनको पावर्स मिलने वाली हैं, तो कोई भी इतना ज्यादा कनेक्शन फील नहीं कर पाता। और पता है कॉमिक बुक्स में पूरी बैक स्टोरी कितने टाइम में कंप्लीट हुई है? 6 पेजेस में, 6 पेजेस, जिसे बताने के लिए नेटफ्लिक्स वालों ने एक पूरा सीजन ले लिया। 8 एपिसोड, लगभग 7.5 घंटे, उसे कॉमिक बुक्स में 6 पेजेस दिए गए थे। अब मैं ये भी मानता हूं कि कॉमिक बुक्स में जुपिटर सर्कल नाम की एक अलग ही पूरी सीरीज निकाली गई है इन लोगों की बैक स्टोरी को लेकर, तो वो एक पूरी अलग चीज है। लेकिन आप लोग जुपिटर्स लेगेसी पे बात कर रहे हो और जो चीज आपको प्रोबेबली 2 या 3 एपिसोड्स में खत्म कर देनी चाहिए थी, उसे आपने 8 एपिसोड्स तक खींचा। एंड इसीलिए जब सीजन फिनाले में हम लोग ये देखते हैं कि इनको अपनी सुपर पावर्स कैसे मिली, रादर देन वॉचिंग समथिंग ह्यूज एंड समथिंग बिग, तो ये बहुत ही ज्यादा टीडियस फील होता है। एंड सिंस हम लोग इस टॉपिक पे हैं ही तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जुपिटर्स लेगेसी का सीजन 1 कॉमिक बुक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। कैरेक्टर्स एकदम ही चेंज कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉमिक बुक्स में ब्रैंडन दिखाया गया है यूटोपियन का बेटा, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है शो से, बिल्कुल ही। और सोर्स मटेरियल से कैरेक्टर्स को डिविएट करना या स्टोरी को डिविएट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन वो अच्छा भी तो हो। अब फॉर एग्जांपल कॉमिक बुक्स में इसकी स्टोरी बहुत लंबी एंड एक्शन पैक्ड है, जिसे इन लोगों ने सिर्फ 10 इश्यूज में कवर किया है, और अगर इसे आप खुद भी पढ़ने बैठ
बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत तेज चल रहा है। लेकिन जुपिटर्स लेगेसी के सीजन 1 को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जिस पेस पे कहानी मूव कर रही है तो उस हिसाब से तो ये लोग 10 सीजन में भी इसकी पूरी स्टोरी को कवर ही नहीं करेंगे। कॉमिक बुक्स के 3rd इशू में एक बहुत ही बड़ा कांड होता है जो सबको हिला के रख देता है, और मेरे ख्याल से वो इस वाले सीजन के फिनाले के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, जिसे देखने के बाद हर कोई लपक पड़ता है इसके सीजन 2 पे। लेकिन सीजन 1 उसके आसपास भी नहीं पहुंचा, आसपास भी नहीं। और यही चीज मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि शो को एकदम स्लो पेस पे मूव करना समझ में आता है, लेकिन इतना स्लो मूव करना बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। जब आपके पास सोर्स मटेरियल में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो आगे वाले सीजन्स के लिए क्यों बचा के रखनी। अब ऐसा नहीं है कि शो एकदम ही बकवास है और आपको इसे नहीं देखना चाहिए। शो में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, जैसे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और वो जो एक इंसान का डिलेमा होता है ना कि क्या सही है और क्या नहीं है, वो सारी चीजें इन सबके परफॉर्मेंस में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद शो का डायरेक्शन काफी अच्छा है, कॉस्ट्यूम्स भी कॉमिक एक्यूरेट एंड येट प्रैक्टिकल भी लगी साथ में। और हाँ, एट टाइम सीजीआई भी बहुत ज्यादा हल्का और सस्ता फील होता है, जो मुझे नेटफ्लिक्स से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा स्टूडियो है और इस तरह के अगर हल्के सीजीआई का यूज करता है तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मेरा हमेशा से ही किसी भी मूवी या शो या किसी भी चीज को जज करने का क्राइटेरिया उसकी पोटेंशियल पे बेस्ड होता है, कि मतलब आपके पास क्या चीज है और आप उसका कितने अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो इस केस में जुपिटर्स लेगेसी का जो सोर्स मटेरियल मतलब उसकी कॉमिक बुक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और सुपर्ब है, लेकिन उनका शो में इंप्लीमेंटेशन एकदम ही पुअर रहा। और मैं ये भी जानता हूं कि ये सिर्फ सीजन 1 था और प्रोबेबली नेटफ्लिक्स वाले से रिन्यू करके सीजन 2 पे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, जिसे मैं एक मौका और भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका सोर्स मटेरियल बहुत अच्छा है, कॉमिक बुक्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप उसे खुद पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या बवाल है उसमें। और इसीलिए जुपिटर्स लेगेसी के सीजन 1 का स्लो पेस और नॉट सो फ्रेश स्टोरी लाइन इसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग और एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बना देती है। मतलब चाहते तो बहुत अच्छा बना सकते थे, लेकिन बस टाइम पास करने के चक्कर में, शो को लंबा बनाने के चक्कर में थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन मेरी आप सबसे यही एडवाइस होगी कि इसे देखना जरूर, भले ही धीरे धीरे करके देखो, 15-15 मिनट करके, थोड़ा थोड़ा करके देखो, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि कॉमिक बुक्स बहुत ऑसम है जिन्हें आगे वाले सीजन्स में ये शो इंप्लीमेंट जरूर करेगा, तो तब आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जुपिटर्स लेगेसी का सीजन 1 एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, जो एज इन सुपर हीरो जॉनर में कुछ भी नया लेकर नहीं आता। शो रनर्स ने आगे वाले सीजन्स के लिए मिर्च मसाला बचा के रखने के चक्कर में इस वाले सीजन को कुछ जरूरत से ही ज्यादा स्लो बना दिया। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहूंगा कि शो बुरा नहीं है और एक मौका जरूर दो इसे। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको अभी भी लाल रंग का दिख रहा होगा, तो उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। इसके बाद मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम लोग बहुत ही जल्दी एक बार फिर से सुपर क्रिएटर्स असेंबल वाली लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी करी थी, लेकिन इस बार ये और भी ज्यादा ऑसम होने वाली है। और इसकी बाकी डिटेल्स भी आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने वहां पे सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अभी जाकर फॉलो कर लो, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है। और फाइनली जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि आपको जुपिटर्स लेगेसी का सीजन 1 कैसा लगा, क्या फीलिंग्स थी, क्या सीजन 2 से एक्सपेक्ट कर रहे हो, सारी चीजें। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। अच्छा, आप करते क्या हैं? अपन प्रोफेसर है। अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है। क्या एक बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है। बापू बोला अगर दुश्मन बाएं गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। सत्य और अहिंसा। आप कभी झूठ नहीं बोलते। यू नेवर लाई। एक टाइम बोला था 92 में। क्या है कि एक बच्चे का अठन्नी खो गया था, बहुत रो रहा था। अपन ने उसको अपना अठन्नी दिया और बोला कि तेरा है, रख ले।